यह कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने अपने दृढ़ संकल्प की वजह से फसल की जगह स्कूल को बोया। एक समय था जब भारत के एक सूखे गांव में जमीन ही नहीं, सपने भी सूख चुके थे। खेत बंजर हो गए थे और बच्चे खेतों की जगह मजदूरी करने लगे थे। यह कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने उस सूखे की मार झेलने वाले गांव में एक किसान थे जिनका नाम लक्ष्मण था। लक्ष्मण काका का गांव हर साल सूखे की मार झेलता था। खेत बंजर होते जा रहे थे और गांव के बच्चे या तो मजदूरी करने लगते या गांव छोड़ देते। लक्ष्मण काका खुद कभी स्कूल नहीं जा पाए थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने उन्हें कम उम्र में हल पकड़ने पर मजबूर कर दिया। पर उन्होंने ठान लिया, मेरे जैसे हाल किसी और बच्चे के न हो। फसल बदली, सोच बदली। उन्होंने खेती में बदलाव लाया। अब वह सिर्फ अनाज नहीं उगाते थे, बल्कि एलोवेरा, तुलसी और औषधीय पौधों की खेती शुरू की। इससे उनकी आमदनी बढ़ी और पानी की जरूरत भी कम हुई। मुनाफा आया तो लोगों ने पूछा, अब क्या करेगा लक्ष्मण? उन्होंने कहा, अब मैं स्कूल बनाऊंगा, खेत से कमाई स्कूल में लगाऊंगा। गांव वालों ने कहा, पागल हो गया है, तू किसान है या मास्टर? स्कूल सरकार बनाएगी, तू क्यों चिंता करता है? लेकिन काका ने जवाब दिया, जिस दिन किसान पढ़ाई को उगाने लगेगा, उसी दिन देश की असली फसल तैयार होगी। मिट्टी से स्कूल तक। लक्ष्मण काका ने अपने खेत के एक कोने में मिट्टी की झोपड़ी बनाई, उसमें कुछ पुरानी किताबें रखीं और गांव के बच्चों को बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे बच्चे आने लगे। उन्होंने रिटायर्ड टीचर को बुलाया, फिर एक छोटे एनजीओ से मदद ली। गांव के युवा भी जुड़े। लक्ष्मण काका अब भी कहते हैं, खेती से पेट पलता है और शिक्षा से देश। 3 साल में वही झोपड़ी अब पक्के स्कूल में बदल गई। अब गांव का भविष्य बदल रहा है। आज उस स्कूल से निकलकर बच्चे इंजीनियर, शिक्षक और डॉक्टर बन रहे हैं। गांव के खेतों से अब सिर्फ फसल नहीं, पढ़े लिखे नागरिक निकलते हैं। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, विचारदाता भी हो सकता है। बदलाव करने के लिए बड़ी डिग्री नहीं, बड़ी सोच चाहिए। जब किसान समाज की जड़ें सींचे, तो देश की शाखाएं खुद मजबूत हो जाती हैं। इस किसान की कहानी से आपको क्या सीख मिली? आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें।